नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं आखिर क्या हुआ था 9 अगस्त की रात में। क्यों पूरा सिस्टम जो है ड्रीम 11 के खिलाफ चली गई थी। क्या ड्रीम 11 का स्टेप था जो बीजेपी गवर्नमेंट को रास नहीं आई थी। मैं लग गया इसके पीछे छानबीन करने में, क्योंकि इंडिया में भाई साहब इतना जल्दी कोई काम आज तक मैंने होते नहीं देखा है कि 20 अगस्त को लोकसभा बिल पास हो जाए, 21 अगस्त को राज्यसभा बिल पास हो जाए और 22 अगस्त को प्रेसिडेंट साहब जो है वो साइन करके बिल को जो है पारित कर दे। इतने स्पीड में काम हुआ, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन था। और मैं पहुंच गया इस बड़े रीजन के पास और मैंने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दी कि आखिर क्या माजरा था, क्यों बीजेपी गवर्नमेंट और ड्रीम 11 एक दूसरे का दुश्मन बन गए थे, जबकि ड्रीम 11 से सरकार को जो है जबरदस्त प्रॉफिट बन रही थी। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए जो है वो हर एक साल गवर्नमेंट के पास जा रही थी। तो क्या ऐसा चुल मच गई बीजेपी गवर्नमेंट को कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ड्रीम 11 को जड़ से ही समाप्त कर देना है। तो आइए अब हम बात करते हैं उस रात को क्या हुआ था। तो फाइनली बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में। क्या पहुंचती है, ड्रीम 11 को कहा जाता है गवर्नमेंट के साइड से, भैया देखो मैं आपको सिन जोन रखने वाला हूं। सिन जोन बोले तो आपको 40% जीएसटी कॉलम में रखने वाला हूं। ड्रीम 11 को फिर क्या थी, वह सब रात की नींदें उड़ गई। वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बात क्या थी, ड्रीम 11 के फेवर में डिसीजन आने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि भैया 40% अगर आप ड्रीम 11 के ऊपर जीएसटी लगा दोगे तो इसके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और आप ये समझ लो कि ये फेवर में डिसीजन 10 अगस्त को ड्रीम 11 के पक्ष में आने वाली थी, लेकिन बीजेपी फिर वहां चल देती है मास्टर स्ट्रोक। वो इस केस को होल्ड पे रख देती है और यहां तक कि सुनने में मुझे जो आया है, मेरे पास जो सोर्सेज हैं वो मुझे बताते हैं कि ड्रीम 11 के जो पक्ष में कोर्ट के जजेस थे उससे भी वहां पे वो बेंच को बदलने की कोशिश में लग गई थी बीजेपी सरकार। तो अगर ये बात सच है तो आप ये समझ लो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। फिर क्या होता है, फिर बीजेपी गवर्नमेंट जो है बैठक बैठाती है और डिसाइड करती है कि रियल मनी गेमिंग को जो है हम वन साइडेड समाप्त कर देंगे, क्योंकि अगर वो वहां पे ड्रीम 11 का नाम लेता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी गुस्सा आ जाती। भाई साहब, जो मैं इसके पक्ष में डिसीजन दे रहा हूं उस टाइम आप जो है किसी भी फैंटेसी ऐप को इंडिविजुअल समाप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने बिल पेश किया कैबिनेट में कि जितने भी रियल मनी गेमिंग ऐप हैं सबको हम जड़ से समाप्त कर देंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ड्रीम 11 मार्केट से बिल्कुल बंद हो गई और ड्रीम 11 ऑनर को लगती है फिर जाके एक तगड़ा झटका। उन्हें रातों रात मालूम चलता है, सोचो अगर क्रिकेट रातों रात बंद हो जाए और बीसीसीआई को मालूम भी ना चले तो क्या होगा। सेम हुआ ड्रीम 11 के साथ। ड्रीम 11 के ऑनर कहते हैं हर्ष जैन, मुझे मालूम भी नहीं था एक दिन पहले तक कि फैंटेसी, बिल्कुल फैंटेसी बोलो या फिर रियल मनी गेमिंग ऐप बोलो, बिल्कुल बंद होने वाली है। जब उनको ये चीज मालूम नहीं था तो उन्होंने ढेर सारे एडवर्टाइज के ऊपर ढेर जगह पैसा निवेश किया था, उनको वो फुल्ली वहां से लॉस हो गया। अब आप सोचो कितनी बड़ी घटना घटी ड्रीम 11 ऑनर के साथ। और आप लोग और हम लोग जो कहते थे ना ड्रीम 11 क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, भाई सब सरकार से लड़ना आप और हम जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं था। और सरकार से लड़ी ड्रीम 11 और वहां पे जीत भी उनके पक्ष में जाने वाला था, लेकिन फिर क्या होती है, फिर बिल आती है। उसके बाद ढेर सारे अब और गुड न्यूज आना स्टार्ट हुआ है। ड्रीम 11 ने भले सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ना अपनाया हो, लेकिन A23 हो और भी गेमिंग ऐप है वो जो है रियल मनी गेमिंग ऐप जहां पे पैसा निवेश होते थे वो फाइनली हाई कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाए कर्नाटका का। कुछ आप लोगों में से क्वेश्चन ये भी आता है कि सारे जो गेमिंग ऐप हैं वो कर्नाटका कोर्ट के ही पास क्यों जाते हैं, उसको लेके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यही माजरा था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बिल को इतना स्पीड में पास किया। इसको लेके आपका क्या ओपिनियन बनता है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट को किसी एक फील्ड के ऊपर, मैं फैंटेसी ऐप को लेकर नहीं बोलूंगा, रीजन ड्रीम 11 ही थे वहां पे, लेकिन फिर भी हम एक आप मान के चलो कि फील्ड को ही कंसीडर करते हैं, क्या किसी फील्ड के ऊपर जहां पे रियल मनी गेमिंग ऐप जितने भी थे उसके पीछे इतनी मजबूती से आना चाहिए था। आपको लगता है कि इतना दंडनीय काम कर रहे थे जो भी फैंटेसी ऐप हैं वो, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसे न्यूज आपको सबसे सटीक, सबसे फास्ट और सबसे डीप यहीं पे मिलने वाला है, तो आप चैनल पे बने रहिए और इंतजार कीजिए अगली अपडेट का। धन्यवाद।